हेलो दोस्तों। आजकल आप लगातार देख रहे होंगे यूट्यूब में इस तरह की वीडियोस आपके सामने आ रही होगी। बेरोजगारी पर हल्ला बोल, सरकारी हिल गई है, सबूत देखो, हल्ला बोल, है ना। मैं भी बेरोजगार, और मैं भी बेरोजगार, ये भी देखी हुई कि नया चैनल शुरू हो गया। इसके अलावा इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इस तरह की महिलाएं हैं, ये भी यही करें, बस करताऊ रुक जा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाकर जीडीपी -23 ला दी। अच्छे दिन में इस तरह की कटिंग वगैरह आपको लगातार दिखेंगी। तो कुल मिला के जब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो दिमाग यही असर करता है कि अरे यार, बात बिल्कुल सही है भैया, गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं रही है, सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि भैया एक आम स्टूडेंट का लोग कितना फुद्दू बनाते हैं, कितना उसका ऊतिया काटते हैं। यार एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूँ, आप क्या करें, जस्ट एक काम करो, अपने फ़ोन पर गूगल में टाइप करो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया, यानी वर्तमान में कितने लोग गवर्नमेंट सरकारी जॉब में हैं। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन इस समय वर्तमान में 48.34 लाख सरकारी कर्मचारी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, यानी जो पेंशन जो रिटायर हो चुके हैं, तकरीबन 65 लाख लोग वो हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये सर्च मारा कि ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ओवरऑल कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये मुझे पता चला तकरीबन इतनी गवर्नमेंट जॉब में वर्तमान में लोग हैं, यानी 2.15 करोड़ लोग वर्तमान में सरकारी नौकरी में हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी की सरकार या ये सरकार को आपने हटा दिया और कोई नई कांग्रेस की सरकार आ गई और उसने भैया बहुत बड़ा जिगरा दिखाया, और जो सरकारी नौकरी थी 2.15 करोड़ अभी टोटल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसको जस्ट डबल कर दिया और ये कर दिया 4.30। तो 4.3 करोड़ अगर सरकारी जॉब हो गई, यानी 2.15 करोड़ नई वैकेंसीज आ गई, तो आपको क्या लगता है इससे पूरे जितने बेरोजगार उनका भला हो जाएगा? वर्तमान में जो हमारी पॉपुलेशन है वो ये है लगभग, यानी 1 अरब 32 करोड़ के आसपास हम लोग हैं। अगर मैंने जैसे अभी कहा कि 4.3 करोड़ वैकेंसीज अगर हो जाएंगी, तो क्या इस 1 अरब 32 करोड़ में आप मान के चलें तकरीबन 32 करोड़ तो बुजुर्ग हटा दो, जो 1 अरब लोग के आसपास हैं वो यंग जनरेशन है जिनको रोजगार चाहिए। ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि करोड़ के लिए जो 4.30 करोड़ गवर्नमेंट जॉब हो जाएंगी, तो क्या उनका काम चल जाएगा? ठीक है। तो इस आंकड़े से क्लियर समझ में आता है कि सरकारी नौकरी से अगर वो वर्तमान की जितनी गवर्नमेंट जॉब है इसको डबल कर दें, तब भी जितनी अभी जनसंख्या है 100 करोड़ के आसपास जो नए युवा लोग हैं, उनका सबका भला नहीं होगा। सरकार को तो सबके बारे में देख के सोचना पड़ेगा। तो अब अगर ये वैकेंसीज आ गई, देखो तो इनका तो साफ समझ में आ रहा है कि जो 100 करोड़ में तकरीबन 96 करोड़ है उनका भला नहीं होगा अगर सरकारी नौकरी डबल हो गई तो भी। तो अगर इतनी वैकेंसीज आ गई, या तो इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको होगा? बच्चों का नहीं होगा। ये चीज आप समझिए, बहुत बड़ी गलती है आपकी अगर आपको लगता है कि अगर इतनी वैकेंसी आ गई, जो अभी जो डिले हो रखा है, ये मान के चलिए 6 महीने के अंदर देखना ये इशू खत्म हो जाएगा। जितनी वैकेंसी उन्होंने निकाली थी ये इशू क्लियर होकर सबकी ज्वाइनिंग होने की बात तक आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो वैकेंसीज आई तो ये चीज समझिएगा कि जो 96 करोड़ यंग जो लोग हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा एक आम स्टूडेंट को चूसा जाएगा, जो उसको उसका शोषण किया जाएगा, वो किया जाएगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा। आप ये मान के चलिए एक इंस्टीट्यूट में तकरीबन 1500 से 2000 बच्चे आप मान के चलिए कि वो वहाँ पर तैयारी करते हैं। उसमें सिलेक्शन कितने का होता है? 15 का, 20 का। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको इस तरह से समझें, जब गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई फॉर्म निकलता है, तो इस तरह से इतने लोग उसको भरते हैं, ठीक है भाई। जब केवल भरने की बारी आती है और जब एग्जाम दिया जाता है, कंपटीशन फाइट करते हैं, तो धीरे धीरे जो जिनकी तैयारी लगातार बहुत लंबी तैयारी होती है वो लोग हमेशा इनसे आगे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के भरा था फॉर्म इतने लोगों ने था, लेकिन एट लास्ट क्योंकि इनकी तैयारी ही बेटर थी, तो आखिर में बचते केवल इतने लोग हैं और इतने लोगों में से ही उनका सिलेक्शन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी अगर वो वैकेंसी डबल होके भी आ गई, तो उसमें से जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो अपनी फील्ड में टॉपर्स हैं, ऐसे लोगों का ही वहां भला होने वाला है। बाकी जो 96 करोड़ यंग जनरेशन है उनका कोई भला उसमें से नहीं होगा। यही वजह है गवर्नमेंट जॉब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए उसको या तो प्राइवेट में उसका खुद का स्वरोजगार शुरू कराना पड़ेगा, प्राइवेट की जॉब बढ़ानी पड़ेगी, प्राइवेट कंपनीज बढ़ानी पड़ेगी।
जितनी भी जीडीपी है, आप ये मान के चले किसी भी देश की, उसके जो वहां पर कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती है, उनकी उन्नति पे, उनके प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो अगर किसी कारण से किसी देश की जीडीपी, अभी आप देखा आपने सारा काम 2-3 महीने तक पूरा का पूरा देश ही लॉकडाउन में था, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, कंफर्म है कि वो जीडीपी जाएगी, नीचे जाएगी। अगर आपको जीडीपी देखनी होगी तो तकरीबन आप 6 महीने से 1 साल रुकिए, फिर देखिए कि हम कैसे बैकअप करते हैं, हम बाउंस बैक कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार हमेशा केवल अपने एंगल से चीज़ों को ना देखें, हमेशा अपने सिक्के के दोनों पहलू को बार बार सिक्के को पलट के देखते रहें, हर एक एंगल से चीज़ों को देखना सीखें। नहीं तो होगा क्या, आपको होता ना, कई बार आपका हमदर्द बनने की कोई कोशिश करता है, वो आपका हमदर्द नहीं होता, वो आपसे अपना उल्लू सीधा कर रहा होता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भाई इस जो ये वीडियो आपने देखी अभी, इस तरह की वीडियोस और इस तरह की कटिंग्स और इस तरह के लोग जो आपको इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो ये देखिए मैक्सिमम टाइम पे या तो ये अपना भला कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, अगर अभी मैं 4-5 वीडियो इनको जो सरकार को कोसनी शुरू कर दूं और मैं छात्रों के पक्ष में लगातार बोलते रहूं बिना सच्चाई को दिखाए, तो ऐसे कंडीशन में आप देखना बहुत तेजी से मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और अच्छा खासा मेरे को उसमें व्यूज, उसमें वॉच टाइम आ जाएगा। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि भैया मैं कुछ भी बोल दूं, ऐसा बोलूं जो आप लोग सुनना चाहते हैं और उसके हिसाब से अपने व्यूज बढ़ा लूं और अपनी सब्सक्राइबर बढ़ा लूं। तो इस चैनल का ये मकसद नहीं है, यही वजह है मैंने आपको दोनों नजरिए से चीज़ों को दिखाया कि भाई अच्छी ये बात सही है, आपने एक मोशन उठाया कि चलो भाई हल्ला बोल करा, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को ये चीज़ कानों में बात पहुंच गई है और मुझे लगता है 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उसको डबल करने के बावजूद 96 करोड़ लोग फिर भी प्राइवेट में काम करने जाएंगे या खुद का कुछ स्वरोजगार करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। यही वजह है जो वर्तमान की गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस प्राइवेट में जॉब जनरेट करना, नई कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट करना, हर स्टेट में कंपनियां जाएं, वहां पर लगें, जिसकी वजह से जो वहां का बच्चा जो बेरोजगार है उसको वहां पर काम मिले, वहां से वो कमा पाए, खुद का रोजगार शुरू कर पाए। इसीलिए आईटीआई की तरह के कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 1000 कोर्सेज हैं। इसी तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लगातार जो सरकार है वो लेके आ रही है। तो मुझे मालूम है कि इसमें इतना व्यूज नहीं आने वाले, इस वीडियो को उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना इस तरह की वीडियोस को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको सच्चाई बताई है और सच्चाई कहीं ना कहीं कड़वी होती है या एडजस्ट करने में, डाइजेस्ट करने में समय लगता है। हमेशा एक चीज समझ लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आपको अपनी लाइफ में अगर चेंजेस करने हैं तो खुद ही करने होंगे। कभी भी कोई सरकार आपके लिए डायरेक्ट ऐसा बेनिफिट लेके नहीं आएगी कि आपको पकड़ के वो किसी गवर्नमेंट जॉब में बिठा दे या फिर आपको पकड़ के कोई प्राइवेट जॉब में बिठा दे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स खुद करने पड़ेंगे। ये मेरी बात लिख के रख लीजिए। जो बंदे ये सोच के बैठे हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी या फिर उनको प्राइवेट जॉब दिलाएगी, तो ये मूर्खता है, ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपना रोजगार के लिए खुद ही हाथ पैर मारने होंगे, खुद ही प्रयास करने होंगे। ये बात जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना आपके लिए बेटर है। कभी भी आपके रोजगार के लिए कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा, यहां तक कि आपके माँ बाप भी नहीं करेंगे, आपको ही करना होगा। तो आलसीपना बिल्कुल भूल जाइए। जिस काम को करने जा रहे हैं पूरे फोकस से उस काम को करें और तभी जाके आगे इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है, आप मेरे नजरिए से कितने हद तक सहमत हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।